तो है अलबेला। હા શું થયું? મને ખબર છે તને પતંગ જોઈએ છે ને? ચલ પછી પપ્પા કે પાસ भी जाना है। તમે ठीक છો ને? अब ऐसे क्यों देख रही है मुझे? कुछ चाहिए? आप ठीक हो ने? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने आपको पहले भी कहीं देखा है? कहीं मिले हैं क्या हम पहले? बहुत जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है आपका। वो क्या है ने, हम तो अभी नए नए शिफ्ट हुए इस शहर में, 4 ही महीने हुए, लेकिन हर हफ्ते मैं इस मंदिर में आती हूँ कृष्णा जी के दर्शन करने के लिए। तो इधर उधर आपने मुझे देख लिया होगा, है ने? कुकू, हाँ चल तुझे पतंग दिलाती हूँ। जय श्री कृष्णा। कुकू बेटा, मुझे जो भी पतंग अच्छी लग रही है तो वो ले ले। ये पिंक वाली अच्छी लग रही है तो वो ले ले। मुझे पता है कि तेरी नज़र मुझ पे ही है रश्मि। अपनी पीठ पे तेरी आंखों की चुभन महसूस कर सकती हूँ मैं। आज कुछ नहीं कहा मैंने, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटी तू नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू बच गई। तुझे तेरे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी रश्मि। बस एक बार मैं अपनी बेटी को बचा लूँ। क्या ये सच में सयुदी नहीं है? चेहरे के अलावा तो कुछ भी मेल नहीं खा रहा है। पर ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमें धोखा दे रही हो। सच क्या है ये तो पता करना ही होगा। क्या यार खाना, कहाँ हो तुम? इतनी इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे और पता नहीं तुम कहाँ जाकर बैठे हो। एक काम करता हूँ, मैसेज कर देता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी बात है, मुझे पर्सनली जाके उससे मिलना होगा। मेरे पति ने आपको इनविटेशन दिया ताकि आप हमारी खुशी में शामिल हो सके। तो एक काम कीजिए, चुपचाप से वो ही कीजिए और उसके बाद चले जाइए यहाँ से। आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए और ना ये फालतू की सिरदर्दी। काना संभाल। क्या कर रहा है बेटा? ध्यान कहाँ है तेरा? इतनी मेहनत से बनाई रंगोली सारी खराब हो जाती। सॉरी माँ। कान्हा, क्या बात है बेटा? परेशान से लग रहे हो। कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। कान्हा, हम माँ है तुम्हारी। जब तू बोलना भी नहीं जानता था ना, तभी तुझे क्या चाहिए, तू क्या कहना चाहता है, सब समझ जाते थे हम। और अब झूठ बोल रहा है, तुम्हें क्या लगता है? मैं समझ में नहीं आएगा। अच्छा चल बता कहाँ से आ रहा है, उसे अंदाजा लगा लेंगे। मंदिर गए थे मकर संक्रांति पे दर्शन करने। नकुल भी मिल गया वहां, थोड़ी कहा सुनी हो गई उससे। तो पता नहीं भगवान हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स कब ठीक करेंगे। हम भी कृष्णा जी से दिन रात यही सवाल पूछते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी थी तुम दोनों भाइयों की, ताने किसकी नजर लगी। काश सयूरी होती, वो थी ना तो सब संभाल लेती थी। उसके जाने के बाद तो हमारी दुनिया ही पलट गई।
क्यों एक एक करके हमारे बच्चे से उसके सारे रिश्ते छीन रहे हैं कृष्णा जी? पहले चीरू, फिर कान्हा का बच्चा, फिर सयूरी, और अब नकुल होते हुए भी उसके साथ नहीं है। हमसे हमारे बच्चे का दुख देखा नहीं जाता। एक ही करीबी रिश्ता बचा है उस बच्चे का, वो तो उससे मत छीनिए। दो भाइयों के बीच में जो प्यार था उसे लौटा दीजिए, उसे लौटा दीजिए कृष्णा जी। कहीं तो हमारा पीछा छोड़ दो, तंग आ गए, हम परेशान हो गए। रश्मि पहली बार तो हमारा पीछा नहीं कर रही, पर क्या पता तुम्हें भी ये शौक लग गया हो। पंडित जी, वैसे तो मैं अपनी किस्मत खुद ही लिखता हूँ और आगे भी लिखता रहूंगा, लेकिन ये शादी को लेके अगर कुछ है तो बताओ। नकुल, अभी फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हुआ पंडित जी, ऐसे टेंशन में क्यों आ गए? आप दोनों के हाथों की रेखाओं के अनुसार मेल नहीं दिखाई दे रहा है। शादी में बहुत मुश्किल आने की संभावना है। बहुत अच्छी बात है। मुश्किल क्या, नामुमकिन कहिए पंडित जी। अपनी लाइफ में अड़चनों से कैसे निपटना है मुझे आता है। जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है बेटा, वो तो होके ही रहता है। जबरदस्ती आप शादी तो कर सकते हैं, पर शादी के बाद पति पत्नी में ना बने, आप दोनों के बीच में कोई संकट आ जाए, कोई अनहोनी हो जाए, ये कौन जानता है। नियति के मामले में आप प्रार्थना तो कर सकते हैं, पर जबरदस्ती नहीं। अबे वो पंडित जी, अरे जजमान चुप। आपने ठीक से सुना नहीं कि मैंने क्या बोला? मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ और आगे भी लिखता रहूंगा। और ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम बता रहे हो ना, तो आप किस मर्ज की दबाओ है? वो डॉक्टर छू, अगर कभी मेरे पास आओगे ना तो वो सब कुछ करूंगा कि तुम्हें ठीक कर सके। तो जल्दी से कोई उपचार कीजिए, नहीं तो मैं आपका उपचार कर दूंगा। जी जजमान जी, मैं आपको रक्षा कवच बना कर देता हूँ, जो शायद आपकी राह में आने वाली अड़चनें दूर कर देगा। शायद नहीं, 100% नक्की दूर होनी ही चाहिए, और वो भी अभी के अभी। हम इंतजार कर रहे हैं। एंड साचू तो टेंशन मत ले। हाँ पंडित जी है ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। हमारी शादी में कोई विघ्न नहीं होगा, सब वैसे ही होगा जैसा तुम चाहते। ये फोन कहाँ बज? अरे इनको भी अभी फोन करना था। तुम पंडित जी से सुरक्षा कवच ले लो, मैं भी आता हूँ। अभी आता हूँ, इधर ही रहना। ये सही मौका है, हमें पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सयूदी है या नहीं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। वो हमें आपकी मदद चाहिए थी। कोई लड़की आपकी नजर में हो तो बताइएगा। रिश्ता तय करना है हमारे जीजू के लिए। जीजा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। आपकी बहन कहाँ है? जी वो नहीं रही है। आइए बैठिए। जी, कैसी लड़की चाहिए आपको? सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, घरेलू, जो पूरे परिवार को संभाल कर रखे। आप मुझे अपने जीजा की जन्म पत्रिका भिजवा दीजिए। कोई योग्य रिश्ता आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। कान्हा नाम है उनका, कान्हा चौधरी। बहुत ही अच्छे इंसान है वो, हंसमुख, और हमारी दीदी के जाने के बाद
एकदम चुप से हो गए हैं वो। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। और दूसरी शादी के लिए भी उन्होंने ही कहा है। बस एक अच्छी कन्या मिल जाए उनके लिए तो वो फिर से पहले की तरह मुस्कुराने लगेंगे। चल आजा। पंडित जी वो धागा रेडी हो गया तो दे दीजिए ने। वो क्या है ना कि अपनी शादी की तैयारियां मुझे खुद करनी है, सारी जिम्मेदारियां मुझ पे ही है। तो दे दीजिए। ये लीजिए, एक आपका एक आपके पति का। भगवान का नाम लेकर आप दोनों इस रक्षा कवच को बांध लीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपकी शादी में कोई अड़चने नहीं आएंगी। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चले साचू, घर पे बहुत काम भी है, तैयारियां करनी है। चल कुकू। ये औरत सयुदी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उनके सामने हमने कान्हा भैया की शादी की बात की, लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो सयुदी होती तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता, आंखों से पानी बहने लगता। ना ये सयुदी नहीं है, ये सयुदी नहीं है। पर जो भी है, वो अपनी शादी की बात क्यों कर रही थी? ये तो शादीशुदा है, गले में मंगलसूत्र, माथे पे सिंदूर। तो फिर ये बात कुछ समझ में नहीं आई हमें। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। लगता है हमें जाके देखना होगा। हम आ गए। कहाँ रह गए थे तुम? कब से हम तुम्हारा वेट कर रहे और कितने बार कॉल भी किया तुम्हें। सॉरी सॉरी सॉरी, वो ऊपर इतनी भीड़ थी, धक्कम धक्की हो रही थी और शोर भी इतना था कि कुछ सुनाई नहीं दिया। सॉरी। कोई बात नहीं, चलो। चल। प्रसाद क्या हुआ? प्रसाद कहाँ है? वो क्या हुआ ना कि सीढ़ियों पर कुछ गरीब बच्चे मिल गए थे हमें। मिठाई देकर टूट पड़े वो लोग और हमें भी लगा कि बेचारे भूखे होंगे। हमें तरस आ गई उन पर, तो सारा प्रसाद हमने उन्हें दे दिया। कोई बात नहीं, अच्छा किया। और तुम्हारी यही बात ना हमें अच्छी लगती है, सबके बारे में सोचती हो। चलो ना घर चलते हैं। माँ से कहकर आए थे ना कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे। देखो ना कितना लेट हो गया। हाँ, तुम्हें घर ड्रॉप करके हमें ऑफिस भी जाना है। चलो चलो। फोन भी नहीं उठा रहा है और कॉल बैक भी नहीं कर रहा है। पता नहीं कान्हा है कहाँ। एक काम करता हूँ, घर जाकर देखता हूँ, शायद वही हो। हाँ बोलो कुसुम। हाँ यश, आप घर कब तक आएंगे? हमारा मन नहीं लग रहा है आपके बिना। हाँ बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैं कान्हा से मिलने घर जा रहा हूँ। हमारे मायके? हाँ। यश आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, कम से कम तब तक नहीं जब तक रश्मि आपसे माफी नहीं मांग लेती। कुसुम, वहाँ पर सिर्फ रश्मि नहीं रहती, बाकी के फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं। और वैसे भी मुझे कान्हा से मिलना है, उससे कोई जरूरी काम है। तो फिर ठीक है ना, कान्हा को यहाँ बुला लीजिए आप। हाँ पर वो उसका फोन नहीं लग रहा। तो फिर ठीक है, हमें बता दीजिए क्या काम है, हम माँ को फोन कर देंगे और बता देंगे, ठीक है? अब मैं कैसे बताऊं कुसुम कि जो बात मुझे करनी है वो सिर्फ कान्हा से करनी है, किसी और से नहीं। हेलो यश, आप सुन रहे हैं ना? अरे नहीं कुसुम, यही हूँ मैं। बस वो मैं ट्रैफिक लाइट्स को देख रहा था। अच्छा ठीक है कुसुम, मैं घर नहीं जाता। माँ से भी घर आकर बात कर लेंगे, ठीक है? बट कुसुम, मैं पहले एक ऑफिस का छोटा सा काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आइए। हाँ बस जल्दी आ जाऊंगा। ओके बाय। बाय। आई एम सॉरी कुसुम, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त कान्हा से बात करना मेरा बहुत जरूरी है। इतने दिनों बाद इतनी खुशी महसूस हो रही है ना। अच्छा लग रहा है ये सोच सोच के कि बस कुछ ही दिनों में तू हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। बहुत अच्छे से रखूंगा, बहुत प्यार से, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे तू, मैं और कुक्कू। और मिठू?
हाँ मिट्टू भी। सच्ची ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना? बस तू फिर जल्दी जल्दी बता दे, शादी से पहले कौन से फंक्शन में क्या क्या कराना, मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। हाँ तो सबसे पहले शादी के कपड़े सिलवाने पड़ेंगे, है ना? तो उसके लिए हम पहले फैब्रिक खरीद लेते हैं मार्केट से, और उसके बाद वो सदर बाजार में एक बहुत अच्छा लेडीज टेलर है, वहाँ पे कपड़े दे देंगे। अरे तू छोड़ना टेलर को, तू बस मुझे नाम बता दे, मैं उसको इधर ही बुला लूंगा, इधर ही सारे कपड़े सिल देगा, तेरे भी कुकू के भी। हाँ मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि मेरी दुल्हन का रंग ऐसे चढ़े जैसे किसी दुल्हन का ना चढ़ा हो। और शादी तो हो जाने दो एक बार, एक एक पल का हिसाब लूंगा, 3-4 दिन तो हिलने नहीं दूंगा। कुकू देख के आती उसने कपड़े चेंज किए कि नहीं? भरोसा कर रहा हूँ तुझ पे, धोखा मत देना, वरना अंजाम क्या होगा। सो मत करो छो विक्रांत, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैंने एक बार जबान दी थी, दी, मेरा विश्वास करो ने। बस यही सुनना था। कुकू को देख कर आती हूँ मैं। धोखा मत देना, वरना अंजाम क्या होगा। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें बताइए क्या हुआ है, किस मुश्किल की बात कर रही हैं आप? बोलिए ना प्लीज, हम मदद करेंगे। कोई लड़की आपकी नजर में हो तो बताइएगा, रिश्ता तय करना है। कान्हा नाम है उनका, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो, और दूसरी शादी के लिए भी उन्होंने ही कहा है। भरोसा कर रहा हूँ तुझ पे, धोखा मत देना, वरना अंजाम क्या होगा। तूने बहुत सब्र किया है कान्हा, थोड़ा सा और कर ले, बहुत जल्द तेरी सयूरी तेरे पास होगी।